बनर्जी को अल्टीमेटम दिया था कि या तो पार्टी में कल्याण बनर्जी रहेंगे या अभिषेक बनर्जी, यानी ममता बनर्जी के सामने किसी एक को चुनने की चुनौती आ खड़ी हुई। लेकिन क्या ये ममता के लिए मुश्किल चयन है या फिर कल्याण बनर्जी कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं? कहीं वो भी तो ममता से दूरी नहीं बनाना चाहते? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की जो थ्योरी सामने आई है वो आपको जरूर चौंका देगी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। तो पश्चिम बंगाल में लगातार ममता के करीबी बागी हो रहे हैं। विधायक से लेकर सांसद तक सब ममता से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में टीएमसी के फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी के करीबी और वकील कल्याण बनर्जी का ये बयान कई सवाल खड़ा कर रहा है। अब इस अल्टीमेटम पर बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने चुटकी लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि फर्जी मामलों का बिल अभी पेंडिंग है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। मीडिया से बात करते हुए मंत्री अर्जुन सिंह ने कल्याण बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अभी बहुत गुस्से में है। उन्होंने इतने सारे फर्जी मुकदमे लड़े हैं और उनका बिल अभी बकाया है। उन्हें समझ आ गया है कि अब उन्हें वो बिल नहीं मिलने वाला, इसलिए वो नई सरकार के सामने कम से कम ये छवि बनाना चाहते हैं कि हम भी ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी कल्याण बनर्जी को सीरियसली नहीं लेती है। ये पूरा विवाद या यूं कहे कल्याण बनर्जी का गुस्सा तब खुलकर सामने आया जब कल्याण बनर्जी ने सिग्नेचर फोर्जिंग केस में अपना वकील बदले जाने को लेकर टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर भड़ास निकाली। और इस नाराजगी में उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि वो उनके और अभिषेक बनर्जी के बीच किसी एक को चुन ले, क्योंकि पार्टी में बस एक ही रहेगा। इसके साथ ही कल्याण बनर्जी ने ये तक कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं केस नहीं संभाल सकता तो आप खुद संभाले, मेरे साथ डस्टबिन यानी कूड़ेदान जैसा बर्ताव ना करें, 1 घंटे के अंदर मुझे इस बारे में सूचित करें। यही नहीं, कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को अहंकारी भी बताया। उन्होंने कहा कि मुझे अहंकारी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं, सीनियर की इज्जत होनी चाहिए, वो मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं। कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी की दुर्गति का ठीकरा भी अभिषेक बनर्जी पर ही फोड़ा और कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि आज उनकी वजह से ही पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन वो जाकर हर किसी का अपमान कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं दीदी से जाकर कहूंगा कि अगर आप अभिषेक बनर्जी पर निर्भर रहना चाहती हैं तो उसी के साथ रहें और मुझे छोड़ दें, लेकिन अगर आप अभिषेक बनर्जी से अलग होती हैं तो मैं आपके साथ हूं। कल्याण बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो अभिषेक बनर्जी की ओर से किसी भी मामले में कोर्ट में पेश नहीं होंगे और इस मामले पर उन्होंने टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन से भी बात कर ली है। लेकिन इस मामले पर अभी तक ममता बनर्जी से कोई बात नहीं हुई है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कह दिया है कि कल्याण बनर्जी ने खूब फर्जी मामले लड़े हैं अभिषेक बनर्जी के लिए, लेकिन उनका बिल बकाया है, जिसकी वजह से अब कल्याण बनर्जी नाराज है और वो अब भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि वो भी अब ममता बनर्जी से दूरी बनाकर अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को गौर से देखा जाए तो सब ममता बनर्जी से नहीं, अभिषेक बनर्जी से ही नाराज नजर आ रहे हैं। जी हां, जितने भी सांसद और विधायक ममता बनर्जी से अलग हुए हैं, सबका बस यही कहना है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। आज पार्टी की जो हालत है वो अभिषेक बनर्जी की वजह से, और इसीलिए सब टीएमसी से दूर होते नजर आ रहे हैं। जब टीएमसी के सीनियर नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी पर अपमानित करने का आरोप लगाया तो सवाल उठने लगे कि कहीं वो भी तो ममता बनर्जी से दूरी नहीं बनाना चाहते बाकी विधायक और सांसदों की तरह? क्या वो भी बागी गुट में शामिल होने की रणनीति तलाश रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आए बयान ने साफ कर दिया है कि भाजपा उनके झांसे में फंसने वाली नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। तो अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी को अपने साथ रखती है या फिर भतीजे को चुनती है और कल्याण बनर्जी का अगला कदम क्या होता है। आपको क्या लगता है, अब आगे कल्याण बनर्जी क्या रुख अपनाएंगे? क्या वो ममता बनर्जी को समझाएंगे, उनके साथ रहेंगे या फिर बागी गुट का हिस्सा बन जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।